उसके लिए भी आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। बिल्कुल हम हेल्पफुल आदमी हैं, आप जैसे चाहिएगा वैसे हम आपको मदद करेंगे, बशर्ते आपका विश्वास और समर्पण मेरे साथ होना चाहिए। गुरु बस इतना ही खोजता है कि आप उसको थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा दीजिए ताकि उसका दिल खुश रहे। बाकी पैसा से बिकाने वाले अवतार सर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज कौन दिन है? आज के दिन क्या पढ़ाई होगा? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा। इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, इस सब्जेक्ट के नाम को लेकर के बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि सर एक्चुअली सब्जेक्ट कौन सा है ये, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को बहुत से लोग, खूब सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है संविधान। पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है ना। सबसे ज्यादा जो प्रचलित शब्द है वो है क्या? संविधान, भारत का संविधान। बट एक बात जान लीजिए, भारत का संविधान, ये जो संविधान है यह जस्ट लाइक एक गाइडलाइन है। कोई भी देश का संविधान क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसमें शासन कैसे करना है, प्रशासन के क्या क्या अंग होंगे, उस अंगों में क्या संबंध होगा, उसके बारे में विधिवत रूप से चर्चा होता है, और जो बाध्यकारी होता है उसी को संविधान कहते हैं, है कि नहीं है। शासन प्रशासन के कार्यों नियमों का उल्लेख हो, है ना, प्रशासन के सारे अंगों का उल्लेख हो, उसके कार्यों का उल्लेख हो, और जो बाध्यकारी हो, और क्या हो, जो बाध्यकारी हो, वो क्या कहलाता है? संविधान। तो उसमें ओवरऑल क्या मिलेगा आपको? नियम मिलेगा। उस नियम के अनुसार क्या करना है? शासन करना है। राजनीति में मिलनी क्या होता है? शासन, प्रशासन होता है ना। कानून बनाने का काम होता है, कानून को लागू करने वाला संस्था अलग होता है। तो ये व्यवहारिक पक्ष हो गया। ये संविधान जैसे हमने नियम बनाया कि 7 बजे आप आ जाइएगा, बट हो सकता है जिस दिन बारिश हो उस दिन 7:30 में भी आ जाइएगा, तो व्यवहारिक बात कुछ अलग हो गया कि नहीं हो गया? बोले नियम कितनों कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 7 बजे आइएगा, लेकिन अचानक से 6:45 में बरसात शुरू हो जाए और 7 बजे तक बरसातें हो जाए, तो लड़का 7 बजे के बाद घर से निकलेगा, तो 10-15 मिनट गारंटी लेट हो जाएगा। तो व्यवहार में और नियम में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब उसको समानता स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग के सिलेबस का सही नाम है, सब्जेक्ट का सही नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसी राज्य व्यवस्था का आधार है भारत का संविधान। धीरे धीरे समझ में आएगा, बिल्कुल बेफिक्र है, आराम से बस जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी हमारे खाली शब्द को सुनिए, अपने आप हलचल होगा। हलचल आप नहीं करेंगे, हम करा देंगे, हलचल करा देगा, चिंता नहीं, बस आप खाली सुनिए, कम से कम इतना आपके वश में है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था। बट यूपीएससी वाले, बीपीएससी वाले के लिए ये सब्जेक्ट आईजीपी के रूप में लिखा रहता है, भारतीय शासन एवं राजनीति। क्या लिखा रहता है? भारतीय शासन एवं राजनीति। तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, एक ही है ना। इसी को हम लोग को पढ़ना है। अब आपको संविधान बोले तो, भारतीय राज्य व्यवस्था बोले तो, भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बोले तो बिल्कुल एक ही बात हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा सही नाम है हम लोग के भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार क्या है? संविधान। तो इसलिए जनरली लोग बोल देते हैं हम लोग संविधान पढ़ रहे, कोई बात नहीं, बोलिए, नॉलेज रख के कुछ भी बोलिए चलेगा, बशर्ते कि आपको जस्टिफाई करने का पावर होना चाहिए। कोई आप बात बोले तो कोई सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप उसको क्या करें? जस्टिफाई कर सके, है कि नहीं? इस तरीका से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो अब जानिए, जब हम पढ़ते थे तो हमें क्यों नहीं समझ में आता था सब्जेक्ट? ऐसा नहीं, पहली बार में मुझे भी नहीं आता। पहली बार क्या, लगातार 3 साल तक तो हम बस पढ़ते जाते थे, समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो कारण ये था कि हम लोग उत्साही आदमी है, जुनूनी आदमी है। बिहारी आदमी जो होता है बहुत उत्साही और जुनूनी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम लोग ठान लेना, दिल पे ले ले किसी बात को, जल्दी लेते नहीं है, लेकिन अगर ले ले तो फिर भूकंप पे लाएंगे। तो वही आता सीधे डीडी बसु लेके बैठ गए पढ़ने। अब डीडी बसु का किताब पढ़ने के लिए आपका बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप डीडी बसु नहीं पढ़ सकते। तो हम सोचे क्या हम कोचिंग से मदद लेंगे और डीडी बसु पढ़ेंगे। अब कोचिंग में गए, दिल्ली वाले कोचिंग में, वो भी आईएएस के नाम पे। आप जब जाइएगा तो एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस,
मौलिक अधिकार का महत्व क्या है नहीं बताएगा, सीधे आएगा मौलिक अधिकार का महत्व। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में समानताएं और असमानताएं, मौलिक अधिकार को व्यवहारिक रूप में लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं। अरे भाई पहले ही ना बताओ कि मौलिक अधिकार शब्द ही होगा, है ना। अब ज्योग्राफी में क्या शुरू किया, ग्लोबल वार्मिंग, पहले तो ही बताओ ग्लोब का हो, वार्म करिए, तो हमको बहुत दिक्कत हुआ। तो हम आपको स्टार्टिंग क्लास में बताए थे कि 2-3 साल तक हम कोचिंग में गए, बहुत पैसा भी खर्चा किए, लेकिन हमको आउटपुट 0 रहा। तो हमारे सीनियर ने कहा नहीं, पहले तुम बेसिक अपना कंप्लीट करो, खुद से बेसिक कंप्लीट करो, तब कोचिंग ज्वाइन करोगे, तब तुम्हारा कोचिंग जाना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो जिस तरीका से हम समझे, तो सबसे पहले हमने क्या महसूस किया कि पॉलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें कुछ शब्द हैं, अगर शब्द का अर्थ ही पता नहीं होगा तो उसके लाइन का या उस पैराग्राफ का अर्थ पता चलेगा। जैसे हम अभी कोई भी बात बोल रहे हैं तो आपके मेरे बोले हुए सारे शब्दों का अर्थ पता है, इसलिए आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब उसी में अगर हम थोड़ा घुमा दें, क्या बोलनी पूछो ना, ना बुझाएगा, बतवे ना बुझाएगा और कथा बुझाएगी। तो यही मेन पॉइंट होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, बशर्ते कि उस सब्जेक्ट का शब्दावली पे अगर आपका कमांड है। ये मेरा पहला रिसर्च है, अगर शब्दावली पे कमांड, जैसे अंग्रेजी कितनों प्रकार ग्रामर पढ़ लीजिए, वर्ड मीनिंग क्या रहेगा, सिर्फ पढ़िएगा समझ गए ना मेरी बात। तो वैसे ही हर विषय से संबंधित कुछ उससे जुड़ा हुआ शब्दावली होता है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसका एक निश्चित अर्थ, एप्रोप्रिएट अर्थ होता है। उस एप्रोप्रिएट अर्थ तक आपको पहुंचना है, ये ना कि अपना मन संसद बने लोकसभा, संसद बने लोकसभा ना, जब संसद का शब्द का प्रयोग हो तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वहां तक समझिएगा ना, तब ना आपको सही अर्थ समझ में आएगा। अब संसद बोले तो कुछ सर लोकसभा बोल रहे होंगे, कुछ ना राज्यसभा में बोल रही है ना, रे राष्ट्रपति साहब बोल रहे हैं। जैसे एक हम ही लोग पर चुटकुला बना, गए भाई साहब दिल्ली संसद भवन घूमने, तो वहां के पंजाबी टेम्पू वाला ने उनको क्या किया, लोकसभा घुमा दिया, राज्यसभा घुमा दिया, राष्ट्रपति भवन घुमा दिया। बोला ठीक है घूम लिए, पैसा दीजिए। बोला सब तो घुमा दे, लेकिन संसद भवन तू ना घूमे। इसका और बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तब आपको हंसी उस समय 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, चाहे आज 1 घंटा बाद आएगा जरूर। ठीक है, हम जानबूझ के पहले चुटकुला था कि इसका और आपको नहीं पता चला कि आखिर गलती कहां था। तो उसने कहा कि आपने लोकसभा घुमा दिया, राज्यसभा घुमा दिया, राष्ट्रपति भवन घुमा दिया, लेकिन हमें जो चीज देखने आए थे वो चीज तो आपने घुमाई नहीं किया संसद। अभी हमको संसद घुमाइए तो पैसा देंगे भाई, बात समझ रहे हैं। तो पहला मेरा मतलब यही हुआ कि अब आप लोगों को सबसे पहले कोई भी विषय शुरू करेंगे तो उसके शब्दावली को लेके 2 क्लास लेंगे, और ऐसा नहीं है उस शब्दावली से डायरेक्ट सवाल आता है। ये मत समझिए टाइम पास होगा, कोई टाइम पास नहीं, पढ़ाएंगे समझाएंगे, अपने आपको सवाल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ाएंगे कैसे, तो पॉलिटी का पूरा नोट्स प्रिंट हो चुका है, ये हम लोग का पहला पार्ट है। ऐसा 8 गो पार्ट मिलेगा केवल पॉलिटी का। ये जो नोट्स है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स होगा, कोई सी भी पेज पे देखिएगा पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स है। हम कहानी की तरह समझाएंगे, भरना आपको है एक बार में। ये जो नोट्स है ये 3 in 1 है। 3 in 1 इन द सेंस कि मुख्य परीक्षा वाले इसको पूरे कहानी की तरह पढ़े, पीटी वाले इसका फिल इन दी ब्लैंक्स को अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं है। और इंटरव्यू में तो सब काम देगा ही देगा। तो आप इसको जिस नजरिए से देखना चाहते हैं, ये खुद के द्वारा बनाया गया है, हमने पूरे अपने अध्ययन का निचोड़ निकाला है। जिस किताब में एनसीईआरटी, डीडी बसु, सुभाष कश्यप जैसे लोगों के किताब से मटेरियल, और हम खुद दिल्ली के कोचिंग में पढ़े हैं, वहां के मटेरियल को सबको मिला करके इसको हमने तैयार किया है। ये केवल ओनली भाग 1 है, ये आपको निःशुल्क मिलेगा, है ना। इसका एक एडमिशन में क्या क्या निःशुल्क मिलेगा, ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास मिलेगा, जितना भी मटेरियल संभव होगा वो सारे मटेरियल मिलेंगे, बैग मिलेंगे, आई कार्ड मिलेंगे। इसका कोई पैसा कोई स्टाफ मांगे बिल्कुल मत दीजिएगा, सीधे हमसे कंप्लेन कीजिएगा, ठीक है ना। इतना चीज तो ये नोट्स आपके पास होना चाहिए। बट शुरू का 1-2 क्लास अभी समझने में निकल जाएगा हम लोग का, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए
है ना। इस नोट्स को आप ले लीजिएगा। अब कहिएगा सर थोड़ा पैसा आ रहा है, घर जाएंगे तो अब लाएंगे, हमको मानते हैं विद्यार्थी हम भी रहे हैं, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नौटंकी करे वाला ना, हमारा संग बेईमानी करे वाला हो तो नरकों में जगह ना मिले। पहले बताया था हम दूसरे टाइप के आदमी जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, मात्र 100 रुपया दे दीजिएगा, बोलिएगा मेरा नाम पापा का नाम लिख लीजिए, और वो 100 रुपया का क्या होगा टोटल फीस में से माइनस हो जाएगा, और ये नोट्स आप लोग ले लीजिएगा आजकल में। बात समझ गए। मान लीजिए जिनको अभी दिक्कत है एडमिशन लेने में, वो सोच रहे हैं पैसा का अगले सप्ताह में आएंगे तो देंगे, तो कैसे पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो 100 रुपया दे करके कम से कम आप इस नोट्स को ले लीजिए, ताकि हम लोग को पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अगर हम भरवाएं तो सब लोग के पास नोट्स हो, है कि नहीं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो हम खूब समझाएंगे और इस नोट्स को आप लोग आगे आगे पढ़िएगा, भरते चलिएगा, जहां गलती होगा हम उसमें हेल्प करते चलेंगे, है ना। और उम्मीद है 99.9% आप सब लोग भर लीजिएगा, क्योंकि इतना समझा देंगे बैठ के 1 घंटा लेक्चर दे दीजिएगा कहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे पढ़ाई का तरीका अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सबसे पहले किसी भी विषय का क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय शासन राजनीति में जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है वह शब्द है संसद। कौन सा शब्द है, संसद। जब भी हम संविधान वगैरह या राज्य व्यवस्था का बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बार प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है संसद। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, पहले उसको अर्थ को समझेंगे, और यहाँ से बहुत सारा सवाल होगा। ध्यान दीजिए, संसदीय व्यवस्था टॉपिक वो जब नंबर आएगा तो पढ़ाएंगे। अभी हम केवल शब्द का अर्थ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ाने में 1.5 महीना लगता है, इसीलिए अभी ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल मन में कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो भी मन में सवाल आता है नोट कीजिए। पढ़ाई खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो गया, पूछकर पूछिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि हम कितना बताने वाले हैं। हो सकता है आपके सवाल का जवाब आगे मिल जाए, है कि नहीं। बिल्कुल लिख लीजिए, जो भी दिमाग में आता है ना कॉपी के पीछे लिखते जाइए, और देखिए एक समय आपको सारे सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला, पूछिए, क्लास में पूछिए, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। लेकिन अभी जो पढ़ाओ रही हो पर पूछ रही हो अशोक से, अब पढ़ाओ रही अशोक पर पूछ रही हो अकबर से, पढ़ाओ रही मौलिक अधिकार तो पूछ रही राष्ट्रपति से, मतलब नहीं है, समझ लेना। तो संसद शब्द जब भी बोला जाए तो ये संसद अपने आप में कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा मैं हूं, तो यहां पे मैंने हाथ रखा, ये मैं हूं, तो ये बोलेगा कोई सर ये आपका छाती है, आप कहां हैं, बोलेंगे ये मैं हूं। सर ये आपका हाथ है, आप कहां हैं, भाई हम है, तो बोले सर ऊपर से लेकर नीचे ले जाओगे, आप कहां हैं। यानी सारा अनुभव मिले तब ना हम बने। हमारे अगर खोजत रह जाइए तो हम तो मिलवे नहीं करेंगे। जब भाई हाथ है, मूड़ी है, कपार है, छाती है, घोड़ है, पेट है, पीठ है, तो हम कहां। तो हम का मतलब समझ गए, ये सारे अंग जब मिलता है तो आदमी मैं बनता है। उसी तरह संसद आप दिल्ली में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, इसके क्या मिलेंगे, अंग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अंग मिलेंगे। और ये जैसे शरीर विभिन्न अंगों से मिलके बना है, वैसे ही संसद 3 अंगों से मिलके बना है। कितने अंगों से मिलके बना है, 3 अंग। इसके एक महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति। सबसे पहले पीछे दिखाई दे रहा है ना, लाइट वाइट चमक नहीं रहा है, नहीं तो लाइट बंद करवा देंगे, ठीक है। सबसे पहला अंग क्या हो गया, राष्ट्रपति। दूसरा अंग है लोकसभा। दूसरा अंग क्या है, लोकसभा। और तीसरा अंग है राज्यसभा। ध्यान दीजिए, अंग जब बात बोले, संसद के अंग कितने, तो कितने अंग हो गए, अंग कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। कोई लिखने की जरूरत नहीं, घबराइए नहीं, सारा चीज A to Z लिखाएंगे, हमरा पता बा। हम वही माथे से पढ़ा लिखने में रह जाए, समझ नहीं मिलेगा, एकदम कहीं कलम मत चलाइए। अंक हम पूछ देंगे, सब बता दीजिएगा, दिमाग में लिखेंगे हम। अब चिंता मत कीजिए, बस 1-2 क्लास ट्रायल तो कीजिए पहले, ठीक है। कोई लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझिए बस, ठीक है। सारे नोट्स मिले ना, इसमें सब लिखा हुआ है। तो अंग कितने, 3। कौन कौन, लोकसभा। अब जानिए, इसमें से राष्ट्रपति जो है पद का नाम, क्या नाम है, ये पद का नाम है। और ये घर का नाम, हाउस का नाम, सदन। घर को शुद्ध हिंदी में पर्यायवाची शब्द सदन बोलते हैं ना, सदन या हाउस, ठीक है ना। तो इसी सवाल को घुमा दे, कहे कि संसद के सदन कितने, संसद के सदन कितने, 2। ध्यान से सुनिए,
ये लोकसभा एक घर का नाम है, राज्यसभा एक घर का नाम है, जबकि राष्ट्रपति एक पद का नाम है। राष्ट्रपति एक पद का नाम है, लेकिन इन तीनों के मिलने से बनता है कौन चीज? इसीलिए अंग के मिलने से ना बॉडी बनता है। तो अंग पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? 3। अंग पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? और सदन पूछा जाए तो 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? पूछा हुआ सवाल है, कभी अंग पूछता है, कभी सदन पूछता है, रट्टा मार रहे हैं, कभी मन किया तो 3, कभी मन किया तो 2। जब 2 जवाब दे के आएंगे तो खोजेंगे कहां हम 2 पढ़ ले रहे हैं, जब 3 दे के आएंगे तो खोजेंगे 3 के फेवर में जाएंगे, लॉजिकल आंसर नहीं दे पाते थे। अब समझ में आ गया ना? अंग कितने और सदन कितने? 2। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। अभी सामान्य अर्थ आपको बताएंगे। देखिए, हम पूरा भोजपुरी गंवार टाइप पढ़ाएंगे और अंत में निष्कर्ष तक पहुंचते पहुंचते आपको एकदम लीगल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करेंगे। जब जैसे देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया, तो वैसे लैंग्वेज अपना चेंज करते जाएंगे। लेकिन शुरुआत जैसे आप समझिएगा वैसे जितना गिरिएगा हम उतने ही गिर जाएंगे, डोम बन जाएंगे। चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? इसलिए बेफिक्र रह के समझने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र का सिंपल मतलब हमरा के ना पढ़ा हम लोग अब्राहम लिंकन के परिभाषा हम जे कहत नहीं ओकर खाली सुने हम लोग पहले बताओ थे। हम बहुत लोग बोला अच्छा लोकतंत्र में ये होला, हम जहां पढ़ावत नहीं पढ़त रही बस धीरे-धीरे जब चरम पे पहुंचे तो एकदम एग्जैक्ट लिंकन का आपने जितना विचार कर सबके परिभाषा बता दे, है ना? चाहे वो ऑक्स हो, लॉक हो, रूसो हो, जॉन स्टुअर्ट मिल हो, बेंथम हो, मैकियावेली हो, इतना नामों नहीं सुने होगा। इसलिए थोड़ा इशारा दे रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। तो लोकतंत्र का मतलब सीधा होता है जनता का शासन। किसका शासन? उस देश के जनता का शासन। अब उस देश के जनता 2 प्रकार से शासन कर सकती है लोकतंत्र में ही, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि कांधे पे रख के गोली चलाना, और डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट गोली मारना। डायरेक्ट का मतलब सीधे प्रत्यक्ष रूप से आएंगे गोली मार देंगे, और इनडायरेक्ट का मतलब दूसरा के काना पे रख के हम गोली मारेंगे। तो और ये दोनों अर्थ में लोकतंत्र कहा जाएगा। जो भी लोकतंत्र के समर्थक विद्वान हैं उन लोगों ने इस दोनों को लोकतंत्र माना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो अंग है, इस तीनों का नियुक्ति जो होगा वह किसके द्वारा होगा? फाइनली जनता द्वारा। किसके द्वारा होगा? लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ होगा, कुछ अप्रत्यक्ष होगा। क्यों? पहले बता दिए, भारत में कोई भी राजनीतिक पद है सब जनता चुनता है, सब जनता चुनता है, लेकिन कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। अब यही देखिए 3 अंग हो गया ना। अब जनता के द्वारा तो ठीक है ये लोग चुने जाते हैं, लेकिन कैसे? तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, वोट करते हैं क्या? नहीं, हमारे प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है, खाली और कभी समझाना चाह रहे हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा कैसे होता है? बिल्कुल डायरेक्ट होता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है। वोटिंग हो रहा है 17वीं लोकसभा, मोदी जी जब जीते और वोट कई लोग हम लोगों ने 28 साल से ऊपर की हुई, तो लोकसभा के चुनाव हम लोग वोट किए, ठीक है ना? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा ही होगा, लेकिन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर हो गया? सबसे पहली बात, संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें से चूंकि भारत में लोकतंत्र है तो जनता का तो योगदान होना ही होना है। ये एकदम आप बना के दिमाग में रख लीजिए, है ना? ये इससे ऊपर नहीं सोचिएगा कि ना कुछ जनता द्वारा ना चुना जाला, लेकिन डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो गया? लोकसभा सदस्य का और राज्यसभा सदस्य का अप्रत्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम अभी आपको बताए हैं कि सदन कितने हैं? संसद के सदन कितने हैं? 2। एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। सदन का मतलब क्या बताएं? घर। सदन का मतलब क्या बताएं? घर बताएं। यानी कि लोकसभा ये मान लिया घर है, मान लिया ये घर है। इस घर में कितना आदमी रही? तो मान लेंगे 550 आदमी। पढ़ा लोगों ने खाली समझने की कोशिश करो, एग्जैक्ट डाटा के पीछे ना भागे थे। सब शुरू में कहानी बतेले वाली ना याद रहे, 550 याद रहे काम चल जाए।
जब कहानी सुनो तो एक दिन थोड़े पढ़े, 1.5 साल पढ़े, और 1.5 साल में इतना तो सब बात आ जाए नहीं, वैसे ही याद हो जाए, रट्टा नहीं मारी। मान करिए घर में 550 गो आदमी के रहे के जगह बा, आई 550 आदमी के चुनी? जनता के चुनी? कैसे चुनी? डायरेक्ट। कैसे चुनी? डायरेक्ट। लोकसभा घर हो गए, राज्यसभा घर हो, लेकिन उनमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनेला, ओकर कहानी अलग हो, बाद में बता। पहले लोकसभा कहानी समझ। लोकसभा में मान लेनी 550 गो चौकी लागल बा, उनमें 550 आदमी के हमनी के भेजे के बा, तो 550 आदमी के भेजे खातिर हमनी के का करनी? चुनाव भइल, उनमें जनता का कइलक? वोट कइलक। जनता वोट करके कितना लोग के भेजलक? 500 मान लेनी मुड़ी ह, 550 आदमी, बाकी लोग जन बाहर चुनावे हार गए हो, ओकर बातें खत्म। 550 आदमी के चुने खातिर का होला? चुनाव होला, जब जनता कैसे भाग लेला? प्रत्यक्ष रूप से। जनता कैसे भाग लेता है? प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, इस लोकसभा में सब जैसे चुनाव होगा ना, उसके बाद वो खेल होता है, उस खेल का नाम है सरकार बनाओ। सरकार किस सदन से बनता है? लोकसभा से। सरकार किस सदन से बनता है? अब कैसे बनता है थोड़ा रफली टॉपिक हम पहले ही बोल दिए, बाद में पढ़ाएंगे, अभी केवल हमको कुछ शब्दों का अर्थ बताना है। अब सरकार बनने का सिंपल एक ही वो सिद्धांत है, जेने 50% से अधिक मूड़ी रही, जेने 50% से अधिक मूड़ी हुई, आदमी हुई, ओकर बनी सरकार। चाहे वो एक दल के होके, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 10, चाहे उससे कोनो मतलब नहीं है संविधान के। लोकसभा के 50% से अधिक आदमी जेने रही, ओकर का बनी? सरकार। ओकर का बनी? सरकार। और सरकार के जो नेता होई, केंद्र बिंदु होई सरकार के, ओकरा के कहल जाए पीएम। का कहल जाए? पीएम माने प्रधानमंत्री। का कहल जाए? प्रधानमंत्री। ठीक बा? तो ई बन गए है लोग के 50% से अधिक मुड़ी बा, तो ई का बन गए? सरकार। का बन गया? सरकार बन गया। क्लियर हो गया? उस सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब एक प्रधानमंत्री इतना बड़का देश के शासन कर पाइए अकेले, ठीक बा भाई, तू हेड बाड़ा रहो, लेकिन अकेले तो तोरा से होके वाला बा ना, तो ऊ का करियन? अपन सहायक चुनियन। ऊ का करियन? अपन सहायक चुनियन। उस सहायक के कहल जाए मंत्री। उस सहायक के का कहल जाए? एगो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में का लागल बा? मंत्री। और बाकी मंत्री तो मंत्री हइले है। ई सब राजतंत्र के नकल है, लोकतंत्र। बचपन में खेली संचोर, सिपाही, राजा, मंत्री। राजा के का होला? राजा के का होला? मंत्री। मेरा सिपाही कौन है? मैं हूं, इंदौर में चोर को पकड़ो, याद करूं। तो मंत्री राजा के संगे रहेला, ओकर हेल्प करेला, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, जब उहे राजतंत्र जब लोकतंत्र में आया ना, तो राजा के जगह हो गए राष्ट्रपति, और जो सबसे सीनियर मंत्री बनल ऊ कहल प्रधानमंत्री। सब कहानी सुना धीरे धीरे रोकाई, तब समझ ली। तो प्रधानमंत्री का हो? मंत्री हो। एगो बात जान ली, इतने से अपने को स्पष्ट हो गई कि प्रधानमंत्री बड़का की राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बड़का, राष्ट्रपति के मंत्री है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के वो मंत्री है, सलाहकार है। सारा काम राष्ट्रपति के साइन से होला। सब धीरे धीरे समझाएंगे, सारा बात समझ नहीं आएगा, फिलहाल इतना यहाँ समझना है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री का एक मंत्री है, तो क्या करेगा? अपनी सहायता के लिए अपने ही समर्थक लोगों में से कुछ लोगों को क्या बनाएगा? मंत्री। कुछ लोग क्या बनाएगा? मंत्री। अब इस मंत्री में से कुछ होता है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का, और कुछ होता है सामान्य विभाग का, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। तो इंपॉर्टेंट मंत्रिया के कहल जाला मंत्रिमंडल। इंपॉर्टेंट मंत्री के का कहल जाला? मंत्रिमंडल, कैबिनेट। सब हम मंत्री है। अब कहनी सबसे मेन मंत्री प्रधानमंत्री, ओकरा से नीचे मंत्रिमंडल के मंत्री, और बाकी जितना मंत्री बच गए सब के कहल जाला मंत्री परिषद। का कहल जाला? तो ध्यान से सुनिए, इग्नोर नहीं कीजिए। इग्नोर कीजिएगा, बाद में फिर मेरे ससुर के एक बैठला अलाउ कर दीजिए, हम जानते हैं। अब इसे लेकर 10-15 कोई खड़ो बा, काहे इग्नोर पे लगा? मजबूर हो बेचारा, फिर पढ़ता अपने पहले में काम कर ली लो, अब फिर बता दे पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है।
वीडियो बना दिए हैं, मिल जाएगा शाम में। इससे बढ़िया कोई समझाएगा लिंक शेयर कर दीजिएगा। सीधा चैलेंज, मोतिहारी में एकदम मतलब घर की मुर्गी दाल हो रही, ईमानदारी से पढ़िए ना तो आप पछताइएगा। सीधा बात हमको है, 10 साल 12 साल हो गया पढ़ाते हुए मोतिहारी में, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग इसको अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सरकार बनने का खेल कौना सदन में होला? सरकार केकर बनेला? जेकर बहुमत होला, जेकर बहुमत 50% से अधिक जेने होला ओकरे का कहल बहुमत। यानी 50 बहुमत का मतलब 50% प्लस, 50% प्लस। उन किताब में 51% लिखल है, 51 का 54 ना हो, 58 ना हो, 72 ना हो। तो 50% से ऊपर सब का है बहुमत। 50% से ऊपर का है वो एक दल के होके के चाहिए ना, वो कहीं दल मिल के बनो से मतलब नहीं थे। मतलब इतने बा कि जब सरकार बने के बेरा हो को तो हर ज्यादा लोग बात ये को खड़ा हो जाओ कि हम ये सब संगे मानी सन इनकरा के प्रधानमंत्री हमनी के देता नहीं सन, तो राष्ट्रपति का करी ओकरा के प्रधानमंत्री चुन लिए। भले है या है दोनों आदमी लड़ रहे हैं चुनाव में, बोले तू 50 अवार्ड, तो बोले तू बढ़म 50 अवार्ड, बोले तोरा राज में जंगल राज रहे, तो बोले तोरा राज में कौन सुशासन रहे, बोले लड़न सन। आ बाद में जब वोट हो गए तो दोनों मिल गए ना सन, कल से हमनी के संगे बानी राज्यपाल चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमनी के सरकार बना ली। तो राष्ट्रपति को से कोनो मतलब ना बा कि तोनी के चुनाव के न लड़ो सन, एक दूसरे के मार पीट गरिया के। हमरा मतलब कौन सी भाई एके गो चीज से बा 50% जेने रही, 50% प्लस जेने रही, हम ऊपर का बनाएं सरकार बनाए, ओही में से एगो का करें प्रधानमंत्री बना दे, ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री ध्यान दीजिएगा, शासन प्रशासन में सहायता के लिए मंत्री चुनता है। उस मंत्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होता है उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री, और बाकी अन्य जितने मंत्री है सब कराएंगे मंत्री परिषद के मंत्री। और यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, रीजनिंग इनका बहुत अच्छा है, वो एक बार में मेरी बात को समझेंगे। पॉलिटी में रीजनिंग का प्रयोग देखिए कैसे होता है। ये बताइए मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं कि नहीं है? बोर्ड पे देखिए ध्यान से, नहीं दिखाई दे रहा बोली। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं। सही कि गलत? सही कि गलत? गलत वाले हाथ उठाइए। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं। गलत वाले हाथ, जिनको लग रहा है ये बात गलत है, जिनको लग रहा है बात गलत है, जिनको लग रहा है जल्दी लिख रही है, सही वाले हाथ उठाइए। अब बाकी लोग के लिए बहुत दाद ये पढ़ता रहो ही लोग गुरुजी संग पढ़े के बाद चल गिरे हे पूर्वक लेकर सुना सर। देखिए हम का मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के गोदवा के नीचे ही बा है। अब इसी को घुमा रहे हैं, मंत्री परिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। मंत्री परिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य है का हई मंत्री हई जो दिखाई दे रहा है गोला के बाहर, ये सब थोड़े है। तो मंत्री परिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य है? नहीं है। मंत्री परिषद के सब सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य थोड़े बा, पूछे बा। लेकिन मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मंत्री परिषद के, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी खूब ध्यान से समझ रहिएगा, तो रट्टा मारला से सब ना पढ़ने वाला बा। बात मेरा समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो उठाइए पूछिए, बिल्कुल पूछने के लिए फ्री है। मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का गोला, इसके सब सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य है, गोला के अंदर में ना है। लेकिन उन्हें कह दिए कि मंत्री परिषद का सब सदस्य, तो हर जो सदस्य है ये जो है ये मंत्रिमंडल का सदस्य है नहीं है। तो इसलिए गलत हो गया कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का सब सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु मंत्रिमंडल का सब सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सरकार है, ये इसी को कहते हैं पक्ष। इसको क्या कहते हैं? पक्ष। सरकार को ही क्या कहते हैं? पक्ष। और जो सरकार में शामिल ना हो ओकरा का कहल जाला? विपक्ष। जो सरकार में शामिल ना हो ओकरा का कहल जाला? विपक्ष। क्लियर बा? और पक्ष कहीं तो सरकार कहीं तो बात एक होई कि ना होई। अब यहीं से एक और सवाल बताइए,
मंत्रिमंडल की बैठक का नेतृत्व कौन करेगा? केंद्र में केगा पीएम। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। दोनों के केंद्र में केगा। काहे घबराता है, रट्टा काहे मारता है? मंत्रिमंडल की बैठक जो हुई तो अध्यक्षता के करी? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता के करी? कहीं से कुछ ना मैच की तरह खेलिए, खेलाना सिखाइए, बोले ना शासन राजनीति से एकदम खेलिएगा, कोई जन को बात आए उसको प्रूफ कीजिएगा, ऐसे होता है तो होता है कि नहीं है? इतना बड़ा देश ऐसे ही थोड़ी संविधान से चल रहा है, एकदम लॉजिकल है हम लोग का संविधान। बस अब हम लोग उसको रट्टा मारते थे इसलिए नहीं समझ में आता, तो आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से समझ में आ गया तो ध्यान दीजिएगा। सरकार क्या कहलाता है? पक्ष। सरकार क्या कहलाता है? पक्ष। और सरकार में जो शामिल है वो क्या कहला? विपक्ष। सरकार में जो शामिल है वो क्या कहला? विपक्ष। ये सरकार किस सदन से बना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संसद है ना, इसका काम होता है कानून बनाना। संसद का काम क्या होता है? कानून का पर्यायवाची शब्द विधि है। विधि माने कानून, यानी विधि निर्माण का काम कौन करता है? संसद। विधि निर्माण का काम कौन करता है? यानी विधि बनाने का काम चूंकि संसद करता है इसलिए इसको विधि विधायिका बोल देते हैं। विधायिका। संसद बोलिए तो विधायिका बोलिए तो बात एक है। विधि निर्माण करने का काम कौन करता है? संसद। इसीलिए संसद को क्या कहते हैं? विधायिका। यानी कि कानून बनाकर एक व्यवस्था बनाता है। व्यवस्था बनाने का काम कौन करता है? संसद। कानून बनाना माने कुछ व्यवस्था बनाना। कानून बनाना माने तो व्यवस्था बनाने वाले को व्यवस्थापिका, व्यवस्था बनाने वाले को, अब देख रहे हैं कोई फंसिएगा नहीं। संसद शब्द आए तो, विधायिका आए तो, व्यवस्थापिका आए तो, बात एक है कि नहीं? संसद का काम क्या है? कानून बनाना। संसद का मेनली काम क्या है? सबसे मेन काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना, विधि निर्माण का काम करना, दैट इज कॉल्ड विधायिका। व्यवस्था बनाना, व्यवस्थापिका। बात एक हुआ कि नहीं हुआ? चाहे संसद बोलिए, विधायिका बोलिए, व्यवस्थापिका बोलिए, बात एक होगा कि नहीं हुआ? क्लियर समझ आ रहा है मेरे बात? अब ध्यान दीजिए, अब ये संसद जो कानून बनाती है वो कानून एक्चुअल में बनाता कौन है? तो वो कानून मिल के बनाता है तीन गो, राष्ट्रपति, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, दो नंबर स्विच ऑफ कीजिएगा। राष्ट्रपति, बड़ी गर्मी है, दिमाग गर्म कर दिए, वैसे ही गर्मी ऊपर से। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब भी कहा गया कि यह काम संसद ने किया है तो इसका मतलब तीनों ने मिलकर न किया होगा। अब बताइए, सरकार के में से बना, संसद के ही एक सदन लोकसभा से बना, यानी कि जो सरकार का जो पार्टी का देख रहे हैं सब सरकार में जो शामिल है वो सभी तो संसद का अंग है कि नहीं है? लोकसभा सदस्य के रूप में है कि नहीं है? यानी कि कानून सरकार भी बनाती है, सरकार ही नहीं, सरकार भी बनाती है। यानी कानून बनाने में सरकार शामिल रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन किस रूप में रहेगा? लोकसभा सदस्य के रूप में। किस रूप में रहेगा? जब कानून बनाने बैठेंगे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये ना कहेंगे भैया हम प्रधानमंत्री हमारे बात के तुमको वोट दिया ना। जब उस मुद्दा पर संसद में कोनो वोटिंग होई नु तो प्रधानमंत्री ना कहता हमारे 5 गो वोट ना चले की सब लोकसभा का सदस्य है। प्रधानमंत्री बड़ा चलो निकलो पहले जा प्रधानमंत्री कार्यालय में, लोकसभा में बैठल वाला का बड़ा लोकसभा के वो सदस्य मात्र बड़ा, पक्ष विपक्ष से कोनो मतलब नहीं के। अगर किसी मुद्दा पर वोटिंग होगा लोकसभा में तो सब लोग को कितना वोट देना होगा? एक एक वोट, चाहे वो प्रधानमंत्री होगा चाहे विपक्ष के कोनो नेता होगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संसद कानून बनाई, व्यवस्था बनाई, नियम बनाई, उसी नियम के अनुसार शासन करने का काम करता है कार्यपालिका, सरकार। काम करने वाले को कार्यपालिका, काम करने वाले को क्या बोलते हैं? अब कार्यपालिका बोलिए तो या सरकार बोलिए तो, सरकार का काम कानून बनाना नहीं है। सरकार सरकार के रूप में कानून नहीं बनाती है, सरकार कानून बनाने में शामिल रहती है, लेकिन किस रूप में? लोकसभा सदस्य के रूप में।
सरकार कानून बनाने में शामिल रहती है, लेकिन किस रूप में? सरकार के रूप में क्या करती है? संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन करती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन करती है, यानी कि काम करती है। इसीलिए सरकार को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। अब जान लीजिए फिर से एक बात, यह जो सरकार है वह किस सदन से बना है? किस सदन से बना है? लोकसभा से। तो इस सरकार के विरुद्ध या सरकार को हटाने का बात कहां चल सकता है? लोकसभा। जब सरकार, इसको ऐसे समझो, मान लेनी अपने गांव से आयल नहीं पढ़े और लाइन पढ़ कर जे भी होगा मन कोई एक दिन चल देनी पायल सिनेमा में सिनेमा देखत नहीं, तले अपने लाइन लगा के टिकट ला खड़ा बनी, तले अपने गांव के एगो लड़का दिखाई दे देला। अब लड़का के देखली तो अपने थरथरी हल्लक सोचला जाके घरे को हदी, लड़का गेला घरे जाके कह दी, वो अपने का बिगाड़ी कुछ ना इतनी को मतलब कह दी, का कर सकता कह दी घरे जाके बाबू माई से भैया से, तो एक्शन के ली बाबू माई भैया लियन एक्शन ले का अधिकार गांव के लोग के बा ना, उ जाने किसी तो का करे कह दी, तो उतने से ढोल भरलक। तो जैसे नजर से नजर मिला तो मुस्कुरा लग, बाबू खूब पढ़ाई होता है ना, तो अब हालत खराब हो तो तुरंत लाइन से निकल को लाइन कूद गई। ए भाई जान कर लाइन कट करला, बड़ा गर्मी होतला न, तो रूम में मन ना लागल तो सोचिए रुक देख लेता नहीं। ऐसे फिल्म में हम थोड़े देख ही ले, कितनों लोग कुछ कहे लगा। अब का कि हम लोग सफाई देना शुरू किए, किस लिए? ताकि घरे को है ना, किस लिए? हां ओकरा मांग ओकरा से पूछे भाई टिकट कटैले बड़ा, वो बेचारा एकदम उ तो इधर नहीं पकड़ाई ले चोरवा है नु, तो जेगा तू टिकट मत कट, हम खुद कटाओ। बेचारा लाइन में लागल टिकट कटेला, प्रेम से लेवल कुर्सी धरला, हां बैठा, और बेचारा का फिल्म देखे में मन लागल नहीं कि ससुर जाके घरे को ना देवे है नु, कोल्ड ड्रिंक पिए लखन इंटरवल में सब गरम को ले लखा। जब फिल्म सिनेमा टूटू मजा से बैठकर राजा खानी फिल्म देख लो, और जब सिनेमा टूटा तो मुस्कुराता तो जाके होटल में दूगो रसगुल्लो पिया देलक। अंत में जब जाए लागल घरे तो कहलक सुन ना बबू कहिए म मने साम दाम दंड भेंट सब लगावे के होई। अब उ लड़का गोयल गांव में जाके बाबूजी से कह देला, मानते अपने तो सफाई दे सकता नहीं हूं कि बाबूजी उ लड़का नहीं चाहत हम पढ़ी, ओकरा परिवार के लोग के हमनी के परिवार से जलन बा है नु, लबरई बोलता अपने के भड़कावता तो गलत बोलता, तो बाबूजी तनका मन कर के अपने पर विश्वास कर लिया तो जो पढ़। अब यह सिचुएशन वो लीड दीजिए, सिनेमा हॉल में लाइन में खड़ा है, पहले सामने दिखाई दिए बाबूजी, तो का कहिएगा बाबूजी टिकट कटैले बाड़ो, वहां देखे को बात करी है धरती मैया तू फाटो ना हम में जाए, ये मन में आई कि हे धरती मैया तू फाट जा हम चल जाए, हम इनकरा से कहीं कि बाबू टिकट कटैबो, कोल्ड ड्रिंक पीबो, रसगुल्ला खइबो। अब ओकरा बाद बाबूजी डायरेक्ट एक्शन लियन, वो तो चलियन बेचारा घरे हो जन से अपने मुंह देखन उम्र यात्रा खराब होगा, अपना चले नी रूम पर, रूम को पहुंचने आधे घंटे में फोन है माई के का कइले हो रे तो बापो खिसिया लो, जल्दी आओ बोलिया बिस्तर बन ले, घर में तालका मचल बा, अपने के पढ़ाई लिखाई सब छोड़वा देलन के बाबूजी, गांव लेके छोड़वा पइल। तो उहे चीज बा जौना घर के मेंबर बानी हम ओकरा प्रति उत्तरदायी बानी, और हमरा के चाहे त हटा सकता। राष्ट्रसभा की आलोचना करियन गरियन तो शिकायत होती है, हटावे का अधिकार बा ओकरा, कौना सदन से सरकार बनल बा, राज्यसभा ओकरा के हटा सकता। राज्यसभा एकरा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हटाने की क्रिया को संवैधानिक सब सुनिए क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव हटावे के विधि के का कहा जाला, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो कहां आएगा, लोकसभा में, राज्यसभा के 2 महीने लगे, गांव के लोग कितना पढ़िए गांव मोतिहारी से पढ़े छोड़ दे, हमने कहा तो तू हमरा पैसा देवे का, हमारा बाप देवे, हमारा बाप तू जान कर, तो बाप को हमर समझी, हमारा परिवार को समझी, हमार भाई खिसिया सकता, माई खिसिया सकता, बाबू खिसिया सकता, गांव के लोग खिसिया का फर्क पड़ता, तो शिकायत करे पर जो को तो फलाना वाला मोतिहारी में सिनेमा देखला छोड़ी बाजी करेला को ओकर काला से का होई, जले हमार बाप ना बोली तो के शक्ति लोग लगे, तो एहू जन यही समझी। जो भी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा तो कहां आएगा, यानी सरकार को हटाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। माने सरकार बहुमत में बाकी ना बा,
जौन 50% प्लस लोग वाला सरकार के साथ में उतना लोग बात ही ना बा, ठीक बानो। तो एक बात ध्यान दीजिए, यानी कि सरकार कहीं ना कहते हैं कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? अब ध्यान दीजिए, अब कार्यपालिका पूछा किसके प्रति उत्तरदायी है, सवाल सुनिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया लोकसभा, संसद, क्या जवाब दीजिएगा? लोकसभा। जब एग्जैक्टली आंसर दे देगा लोकसभा, हम संसद की तरफ काहे जाए? और जब ऑप्शन में लोकसभा ना रहे, संसद रहे, तो संसद, कहे वही संसद के लोग है लोकसभा। लेकिन जब लोकसभा ऑप्शन में रहे तो संसद के फेवर में नहीं जाना है। किसके फेवर में जाना है? लोकसभा। और लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, संसद रहे, विधायिका रहे, कोई बात नहीं है, चलता है। सवाल पूछा हुआ है, कितना बार पूछने दीजिए। आपको समझ में आ रहा है मेरा बात कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? तो एग्जैक्टली उत्तरदायी है किसके प्रति? अब लोकसभा किसका तृतीय अंग है या सदन है? संसद का। तो अब ऑप्शन में क्या किया? पूछ दिया कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? सरकार या कार्यपालिका दोनों के बात है। सब शब्द सीखिए, ये में फंसते थे हम। कोई सरकार कार्यपालिका, अरे भाई होगा। अब एक मीनिंग बुझाता कि सरकार कहीं तो कार्यपालिका कहीं तो बात एक हुआ, आई केकरा प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। लोकसभा ऑप्शन में नहीं थे, विधायिका बात, जवाब क्या हुई? विधायिका। विधायिका नहीं के संसद का, जवाब क्या हुई? संसद नहीं के व्यवस्थापिका का, जवाब क्या हुई? वहीं से क्यों घुमा कर पूछना। तू आज के लिए इतना है, फिर कल मिलेंगे, कंटिन्यू रहेगा, घबराना नहीं है, एकदम आराम से कहानी सुनते जाइए। संसद के कितने अंग? कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा का। संसद के कितने सदन? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। सरकार किस सदन से बनता है? लोकसभा से। सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हैं। मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। व्यवस्थापिका संसद क्रमानुसार। अपना आज के पढ़ाई चाहे आउटपुट निकल लू, दिमाग में घुमा लू, कंटिन्यू चले।